एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही अच्छा था। उसकी प्रजा उससे बहुत कुछ थी। राजा बाकी राजाओं की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी में तो माहिर था ही, लेकिन उसके पास एक अनोखा हुनर भी था। राजा के पास कालीन बुनने का एक बहुत ही कमाल का हुनर था। केवल उस राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजा जैसे कालीन कोई भी नहीं बुन सकता था। राजा को अपने इस हुनर पर बहुत नाज था, लेकिन उसके मंत्री और दूसरे राजा उसकी इस बात का मजाक उड़ाते थे कि ये काम किसी राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए राजा ने कालीन बुनने का काम बंद कर दिया और ये फैसला लिया कि वो कभी कालीन नहीं बुनेगा। एक दिन जब राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था, तब वो गलती से अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा को जंगल में अकेला देखकर जंगल में रहने वाले डाकुओं ने राजा को पकड़ लिया। वो इस बात से अनजान थे कि वो एक राजा है। उन्होंने राजा की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं, जिसके कारण उन्होंने राजा को मारने का निर्णय लिया। उनकी बात को सुनकर राजा ने उनसे कहा कि यदि तुम लोग मुझे थोड़ा समय और कालीन बुनने का सामान दो तो मैं तुम्हारे लिए अनोखी कालीन बुन सकता हूँ। जिसे तुम चाहो तो इस राज्य के राजा को बेच सकते हो, जिसके बदले वो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। इनाम का नाम सुनकर सारे डाकू खुश हो गए। उन्होंने राजा को कालीन बुनने का सामान ला कर दिए। राजा ने उनके लिए कुछ कालीन बनाकर तैयार कर दी, जिस लेकर कुछ डाकू राजा के महल में उन कालीनों को बेचने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने कालीन राजा के मंत्रियों और रानी को दिखाई तो वो समझ गए कि ये राजा ने ही बनाई है। उन्होंने उन डाकुओं को पकड़ लिया और उनसे राजा के ठिकाने का पता लगा लिया। फिर कुछ सिपाही गए और राजा को आजाद करा दिया गया। राजा की जान बच गई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोच कि जिस हुनर को वो बेकार समझता था, आज उसी ने उसकी जान बचाई। सिख, कभी कभी हम दूसरों की बातों में आकर अपना हुनर बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत कीमती होता है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि हम हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए, क्योंकि हमारा हुनर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 2. मूर्तिकार की कहानी। एक दिन की बात है, एक मूर्तिकार पत्थर से एक मूर्ति बना रहा था। वो पत्थर को लगातार हथौड़े से मार रहा था। तभी अचानक उस पत्थर से आवाज आई कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर मूर्तिकार बहुत हैरान हो गया। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया, किसी दूसरे पत्थर पे काम करने लगा। लेकिन इस बार उसने उस दूसरे पत्थर से पूछा कि वो उस पर अपना काम कर सकता है या नहीं। तो पत्थर ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मैं तुम्हारे हथौड़े की मार सह लूंगा। मूर्तिकार ने अपना मूर्ति बनाने के काम शुरू किया। उसने उस पत्थर को अपने हथौड़े से तोड़कर भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाई। फिर उसने उस पर रंग किया और उस मूर्ति को सजाया। उस मूर्ति का काम पूरा हो जाने पर उसने उस मूर्ति को गांव के मंदिर में रख दिया। लेकिन साथ में ही लोगों ने उस मूर्ति के नीचे नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर रख दिया, और ये वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उस पर काम करने से मना किया था। अब रोज हजारों लोग उस पत्थर पर नारियल तोड़ने लगे, जबकि वो दूसरे पत्थर की पूजा करने लगे और उसके आगे माथा टेकने लगे। सिख, दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिस तरह सोने को आग में तपाकर ही उससे गहने बनते हैं और उनको एक नया रूप मिलता है, इसी तरह अगर हम शुरुआत में मेहनत नहीं करेंगे और मुश्किलों से डरते रहेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। 3. बिजनेसमैन और साधु की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता था जिसका नाम आर्यन था। उसे अपने बिजनेस में बहुत ही लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसका सब कुछ बिक जाता है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा होता है, यहाँ तक कि उसका घर भी बिकने वाला होता है। उसके जीने की इच्छा भी अब खत्म हो चुकी होती है। एक दिन उसका बहुत पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और उसे इस हालत में देखकर वो उसे एक बहुत ज्ञानी साधु के पास जाने को कहता है। पहले तो आर्यन मना कर देता है, फिर बाद में दोस्त के समझाने पर वो साधु के पास जाने को तैयार हो जाता है। साधु उसके दोस्त के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उनसे मिलने के लिए आर्यन अपने दोस्त के गांव में जाता है। 3 दिन के सफर के बाद वो गांव में आ जाता है और साधु से मिलता है। साधु उसे देखकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। आर्यन उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर साधु आर्यन को कहता है कि वो चिंता न करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु उसे 2 बक्से देता है और कहता है कि पहला बक्सा वो घर जाकर खोले और दूसरा बक्सा वो तब खोले जब उसे लगे कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। आर्यन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो घर जाकर पहला बक्सा खोलता है, जिसमें उसे एक चीठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, बुरा समय है, बीत जाएगा। इसके बाद आर्यन खूब मेहनत करता है। 10 सालों बाद वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। इसके बाद वो साहू का दिया दूसरा बक्सा खोलता है, जिसमें उसे एक और चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, अच्छा समय है, ये भी बीत जाएगा। सिख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन वो बीत ही जाता है, इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। 4. आपने जीवन की कीमत समझे।
एक बार एक टीचर अपनी क्लास में 500 रुपए का नोट लेकर जाती है और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछती है कि वो 500 का नोट किसे चाहिए। सब बच्चे जोर जोर से कहने लगते हैं कि ये नोट हमें चाहिए। फिर उसके बाद टीचर उस नोट को थोड़ा मरोड़ देती है और फिर से बच्चों से पूछती है कि ये नोट किसे चाहिए। सारे बच्चे फिर से जवाब देते हैं कि ये नोट हमें चाहिए। इसके बाद टीचर उस नोट को जमीन पर फेंक कर उसे पैरों से रगड़ने लगती है तथा उसे दोबारा उठाकर बच्चों से पूछती है कि ये नोट अब किसे चाहिए। बच्चे फिर से जवाब देते हैं कि हमें ये नोट चाहिए। टीचर हल्का सा मुस्कुराती है और उन सभी बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ तुम्हारे जीवन की कीमत क्या है और तुम्हें इस नोट की तरह बनना है जिससे अगर हजारों बार मरोड़ा जाए तथा पैरों के नीचे कुचला जाए तब भी इसकी कीमत कम नहीं होती। सिख, हमारा जीवन बहुत ही कीमती है, हमें इसकी कीमत को समझना चाहिए और चाहे कोई कितना भी हमें गिराने की कोशिश करे हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, फिर से दोबारा उठकर मेहनत करनी चाहिए। 5. एक गुरु और 2 शिष्य। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में एक बहुत ही महान गुरु रहा करते थे जो कि ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। उस गुरु के 2 शिष्य भी थे जो उनके साथ ही गुरु रहते हैं वहाँ का सारा काम करते थे। वही दोनों गुरुकुल की देख रेख करते थे। अपने गुरु की तरह दोनों ही भगवान के भक्त थे और उनकी भक्ति करते थे। लेकिन उन दोनों में एक बात अलग थी, वो ये थी उनमें से एक सकारात्मक सोच वाला था जो हमेशा खुश रहता था और दूसरा नकारात्मक सोच वाला जो कि हमेशा दुखी रहता था। उन दोनों का गुरुकुल में काम एक समान था और दोनों को गुरुकुल में एक समान दर्जा भी मिलता था। लेकिन फिर भी उनमें से एक हमेशा खुश रहता था और दूसरा हमेशा दुखी रहता था। खुश रहने वाला शिष्य हमेशा किसी न किसी बात पर खुश होने का कारण ढूंढ लेता था, लेकिन वो दूसरा शिष्य हर बात से दुखी रहता था और हर चीज में कमियां निकालता रहता था। उसके साथ जितनी भी अच्छी चीज हो जाए वो इसमें भी दुखी रहता था। एक दिन गुरु की मौत हो गई और वो स्वर्ग सिधार गए। अपने गुरु के जाने के बाद दोनों शिष्यों ने ही गुरुकुल को संभाला और उसकी देखरेख करने लगे, पर उन दोनों की भी कुछ दिनों बाद मौत हो गई। उन दोनों को उनके अच्छे कामों के कारण अपने गुरु के साथ स्वर्ग में रहने का मौका मिला और वो दोनों स्वर्ग में रहने लगे। लेकिन यहाँ भी वो खुश रहने वाला शिष्य खुश रहता था और दूसरा दुखी रहता था। फिर एक दिन उस दुखी रहने वाले शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे किसी भी चीज और काम में खुशी नहीं मिल रही। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सारी खुशियाँ और शांति मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं कीजिए रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरु ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि खुशी और दुख तो हमारे मन की स्थिति है, उसका किसी वस्तु या जगह से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हें नरक में भी खुशी मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है तो तुम्हें स्वर्ग में भी दुख ही मिलेगा। सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के देखने के नजरिए पर निर्भर करते हैं। शिष्य को अपने गुरु की बात समझ में आ गई। अब वो किसी भी चीज में कमी नहीं निकालता था और अब वो खुशी खुशी स्वर्ग में रह रहा था। सिख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नकारात्मक सोच वाले इंसान को हर चीज में बुराई ही दिखती है और वो कभी भी किसी चीज से खुश नहीं हो सकता, लेकिन सकारात्मक सोच वाला इंसान बुरी से बुरी चीज में भी खुश होने का कारण ढूंढ लेता है। इसलिए हमें अपने देखने के नजरिए को बदलना चाहिए और हर चीज में बुराई देखने की जगह उसमें कुछ अच्छा देखना चाहिए। 6. चिड़िया की ज्ञान की बातें। एक बार की बात, एक देश में एक राजा रहता था जो कि अपने बड़े से महल में शान से रहा करता था। उस महल में बहुत ही सुंदर बगीचा लगा हुआ था जिसमें कई प्रकार के फूल और पेड़ लगे हुए थे। उसमें एक अंगूर का पेड़ भी लगा हुआ था। बगीचे की देखभाल के लिए राजा ने वहां एक माली रखा हुआ था। माली हर रोज उस बगीचे की देखभाल करने के लिए आता था। माली जब बगीचे में देखता है कि एक चिड़िया अंगूर के पेड़ से अंगूर तोड़ कर ले जा रही थी। माली ने देखा कि चिड़िया सारे खट्टे अंगूरों की नीचे फेंक कर सिर्फ मीठे अंगूर ही अपने साथ लेकर जा रही थी। फिर वो चिड़िया हर दिन आने लगी और पेड़ से अंगूर ले जाने लगी। माली ने सोचा कि इस तरह से तो ये पेड़ खराब हो जाएगा और राजा के लिए कोई अंगूर नहीं बचेंगे, क्योंकि वो चिड़िया सिर्फ मीठे अंगूर ही लेकर जाती थी। माली ने उस चिड़िया को पकड़ने के बारे में सोच, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस चिड़िया को पकड़ नहीं पाया। फिर वो माली राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। वो राजा के दरबार में गया और राजा को सारी बात बताई। राजा को उस चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ। राजा ने माली से कहा कि तुम चिंता मत करो, उस चिड़िया को मैं खुद पकड़ लूंगा। फिर अगले दिन राजा उस पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो चिड़िया अंगूर लेने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा से कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बांट सकती हूँ। राजा बहुत गुस्से में था। उसने चिड़िया से कहा कि पहले तुम मुझे वो बातें बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो चिड़िया ने कहा कि पहली बात है कि अपने हाथ में आए उसे दुश्मन या मौके को कभी भी जाने न दो, तथा दूसरी बात यह है कि कभी भी उस बात पर यकीन न करो जो हो ही नहीं सकती। राजा अब और गुस्से में आ गया। उसे चिड़िया की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में कहा, चलो अब तीसरी बात बताओ।
तो चिड़िया ने कहा कि तीसरी बात यह है कि कभी भी बीत चुकी बातों पर पछतावा न करो। राजा ने कहा कि तुम बकवास कर रही हो, ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें क्या ज्ञान की बात है। राजा ने उसे गुस्से में और कस के पकड़ लिया। फिर चिड़िया ने बोला कि राजा जी पहले मेरे चौथी बात तो सुन ले। तो राजा ने कहा बोल क्या है तुम्हारी चौथी बात। चिड़िया ने कहा कि बताती हूँ, लेकिन अपने मुझे बहुत कस के पकड़ा हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो मैं आपको वो बात बता सकती हूँ। राजा ने चिड़िया को छोड़ दिया और चिड़िया झट से पेड़ पर जाकर बैठ गई। पेड़ पर बैठने के बाद चिड़िया ने राजा से कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं जो कि बहुत कीमती है, लेकिन अब आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकोगे। चिड़िया की ये बात सुन के राजा को बहुत पछतावा हुआ। वो सोचने लगा कि वो उन हीरो को हासिल कर सकता था, लेकिन अब पछताने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। राजा को पछताते हुए देख के चिड़िया ने कहा कि राजा जी अपने मेरी ज्ञान की बातें अच्छे से सुनी नहीं। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अपने हाथ में आए दुश्मन को हाथ से जाने न दो, लेकिन अपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कभी किसी ऐसी बात पर यकीन मत करो जो हो नहीं सकती। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे इस छोटे से पेट में 2 हीरे हैं? चिड़िया ने कहा कि मेरे पेट में कोई हीरे नहीं है, और जब मेरे पेट में हीरे ही नहीं है और मैं आपके हाथ से निकल गई तो फिर आप किस बात का पछतावा कर रहे हैं? राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे चिड़िया की सारी बातें समझ में आ गई। उसने खुश होकर उस चिड़िया को उस पेड़ में रहने की आज्ञा दे दी। सिख चिड़िया ने वो ज्ञान की बातें सिर्फ राजा को नहीं बल्कि हम सबको बताई है, जिससे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अपने हाथ में आए हुए मौके को जाने नहीं देना चाहिए, और अगर वो मौका हाथ से चला जाए तो उसका पछतावा नहीं करना। 7 एक ऊंट वाले और व्यापारी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसे ऊंट पालने का बहुत शौक था। उसके पास कई ऊंट भी थे। एक दिन वो व्यापारी अपने किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे गांव गया, जहां पर उसने एक ऊंट बेचने वाले के पास एक बहुत ही खास किस्म का ऊंट देखा। व्यापारी को वो ऊंट बहुत पसंद आया। उसने उस ऊंट को खरीदने की सोची। वो ऊंट वाले के पास गया और उस ऊंट का मोल भाव करने लगा। वो दोनों कई घंटों तक ऊंट के भाव को लेकर बातें करते रहे, जिसके बाद व्यापारी ने उस ऊंट को खरीद लिया। ऊंट को खरीदने के बाद व्यापारी अपना काम खत्म करके अपने गांव चला गया। अपने घर जाकर व्यापारी ने अपने नौकर से कहा कि तुम इस ऊंट को बाकी ऊंटों के साथ बांध दो और इसे साफ कर दो। ये कहकर व्यापारी अपने घर में आराम करने के लिए चला गया। नौकर उस ऊंट को उस जगह पर ले गया जहां बाकी ऊंट बंधे हुए थे। फिर उसके बाद वो उसकी सफाई करने लगा। ऊंट की सफाई करते समय उस ऊंट की सीट के नीचे एक थैली मिली। उसने थैली को खोल के देखा तो उसमें बहुत से हीरे पड़े हुए थे। उन हीरो को देखकर वो नौकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये हीरे उसके मालिक के हैं, तो वो व्यापारी के पास गया और उसको वो थैली दिखाई। नौकर ने मालिक से पूछा कि क्या ये हीरो की थैली आपकी है? ये ऊंट की सीट के नीचे पड़ी हुई थी। तो वो व्यापारी बहुत हैरान हो गया और उसने कहा कौन सी थैली? ये मेरी थैली नहीं है। फिर व्यापारी ने थोड़ा सोचा और कहा कि शायद ये थैली उस ऊंट वाले की होगी जो गलती से आ गई है, हमें ये थैली उसे वापस करनी होगी। अपने मालिक की ये बात सुन के नौकर सोचने लगा कि उसका मालिक कितना बेवकूफ है, हीरो की थैली वापस करने की बात कर रहा है। नौकर ने उस व्यापारी से कहा कि मुझे नहीं लगता इसको वापस करने की कोई जरूरत है, वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा। अपने नौकर की ये बात सुनकर उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ ऊंट खरीदा है, मेरा इन हीरो पर कोई हक नहीं, मैं इसे वापस कर दूंगा। इतना कहकर व्यापारी ने वो थैली ली और उसे वापस करने के लिए चल गया। वो सीधा उस ऊंट वाले के पास गया और जाते ही उसे उसकी थैली लौटा दी। अपनी हीरो की थैली को वापस पाकर ऊंट वाला बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं इसके बारे में भूल ही गया था कि मैंने ये थैली ऊंट की सीट के नीचे रखी हुई है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुझे वापस कर दी। मैं आपको इसके लिए इनाम देना चाहता हूँ। आप इनमें से कोई भी 2 हीरे रख सकते हैं। ऊंट वाले की ये बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही इस थैली से 2 सबसे कीमती हीरे अपने पास रख लिए हैं। ये बात सुनते ही ऊंट वाले ने अपनी थैली से सारे हीरे निकाले और उन्हें गिनने लगा। हीरो को गिनने के बाद ऊंट वाले ने कहा कि ये तो सारे पूरे हैं, फिर तुमने कौन से हीरे निकाले? फिर व्यापारी ने कहा कि मैंने इस थैली को वापस करके ईमानदारी और खुददारी के 2 हीरो को अपने पास रख लिया है। व्यापारी की ये बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग और ऊंट वाला बहुत खुश हुए और उसकी बहुत तारीफ की। सिख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसके पास ईमानदारी और खुददारी नाम के 2 हीरे हैं, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा आमिर इंसान है। इन दोनों हीरो से बड़ा और कीमती हीरा और कोई नहीं है। 8 हाथी और रस्सी की कहानी। एक बार की बात है, एक आदमी अपने काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक हाथी को एक पतली से रस्सी से बंधा हुआ देखा। हाथी को बंधा हुआ देखकर वो आदमी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि इतना बड़ा और शक्तिशाली हाथी इतनी छोटी से रस्सी से कैसे बंधा हुआ है, ये इसे तोड़कर आजाद क्यों नहीं हो जाता है। वो आदमी ये सब बातें सोच ही रहा था कि उस हाथी का मालिक वहां आ गया।
हाथी के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उस आदमी ने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा और शक्तिशाली हाथी इस पतली सी कमजोर रस्सी के सहारे कैसे बंधा रहता है। ये हाथी इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता है, ये तो आसानी से इस रस्सी को तोड़ सकता है। उस आदमी की बात सुनकर हाथी के मालिक ने कहा कि मैं इस हाथी को इस रस्सी से तब से बांध रहा हूँ जब से ये छोटा बच्चा था। उस समय इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये इस रस्सी को तोड़ सके। इसने बहुत कोशिश की लेकिन ये रस्सी को तोड़ नहीं सका और इसके मन में ये बात बैठ गई कि ये रस्सी बहुत मजबूत है। इसलिए आज जब ये हाथी इतना बड़ा और शक्तिशाली होने के बावजूद भी इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसके मन में यही बात बैठी हुई है कि ये रस्सी को तोड़ नहीं सकता। सिख, इस कहानी से हमें जिंदगी की बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। जिस तरह हाथी के मन में ये बात बैठ गई थी कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और उसने कोशिश करनी भी छोड़ दी, उसी तरह हमारे मन में भी कभी कभी ये बात बैठ जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन हम कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। 9. 2 फुट के आदमी और एक राजा। एक बार की बात है, एक राजा यात्रा करते हुए एक छोटे से गांव में से निकल रहा होता है। तभी उसे गांव का एक आदमी मिलता है जो राजा से कहता है कि महाराज, आपको रास्ते में एक 2 फुट का आदमी मिलेगा, यदि आप इस गांव को पार करना चाहते हैं तो उसे मार देना। राजा ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता और उस आदमी की बात मान लेता है। फिर कुछ देर बाद रास्ते में राजा को वो 2 फुट का आदमी मिलता है जो राजा को लड़ने की चुनौती देता है। राजा उसकी चुनौती मान लेता है, उससे लड़ने लगता है और उसे लड़ाई में हरा देता है। लेकिन जब उसे मरने की बात आती है तो राजा उसे यह सोचकर छोड़ देता है कि उस 2 फुट के आदमी को मारने से क्या होगा। फिर वो अपने राज्य की तरह निकाल जाता है। कुछ दिनों बाद वो 2 फुट का आदमी फिर से राजा से लड़ने आता है, लेकिन अब वो 4 फुट का हो चुका होता है। राजा उसे फिर से हरा देता है, लेकिन इस बार भी वो उसे नहीं मारता। इसके कुछ महीनों बाद वो आदमी फिर से राजा से लड़ने आ जाता है। अब वो आदमी 8 फुट का हो चुका होता है। वो अब राजा से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका होता है, जिसके कारण राजा उसे लड़ाई में हरा नहीं पाता और वो राजा को मार देता है। सिख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन वो मुश्किलें हद से ज्यादा बड़ी हो जाएंगी जिसे हम ठीक नहीं कर पाएंगे।